आती। मैं भी आपकी तरह, मेरा गांव सरकथल है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। गांव से 10वीं पास करी, वहां से पढ़ लिखने के लिए फिर दिल्ली चले गए। बहुत साधारण परिवार से, मेरे बाबू ने चौकीदार की नौकरी भी कर रखी है, फौज में नौकरी कर रखी है। हमने गांव में सिल्ला चुक रखा। सिल्ला तुमने मेरा भी ना होगा, सिल्ला क्या हुआ है? जब गेहूं कट जाते हैं तो बाल उठा के लाते हैं गरीब आदमी। अपनी माँ के साथ तूड़ा इकट्ठा कर करके लाए हम लोग। गोबर तक गिरा हमने जाटो घरों में। देखिए उस व्यवस्था को। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई जूठन, हम लोग साक्षात हमने देखा, वो काम किया है। जब हमारे यहाँ जाटों के घर, हमारे जाट होते थे, किसी का कोई जाट, किसी का कोई जाट, शादियाँ होती थी तो उनके यहाँ टेंट में डोली लेके बैठ जाते पत्तलों के पास, जूठे लाडू जलेबी उठा करके घर लाते थे और वो खाते थे। किन परिस्थितियों में हमारे लोग पड़े हैं, किन परिस्थितियों में बाबा साहब आगे बढ़े हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। संदीप वाल्मीकि ऐसे थोड़ी मंत्री बन गया। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा नहीं किया ये बनने के लिए। अगर हमें मंत्री या पत्रकार या कुछ भी बनाया तो उसका श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है, इस व्यक्ति को जाता है। इन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी और ये बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम वाल्मीकि आश्रम में, वाल्मीकि मंदिर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है। बाबा साहब ने कलम से हमारा जो है भविष्य सुधारा, लेकिन आपके हाथ में कब 6 इंच की कलम से या 6 फुट की झाड़ू आ गई, आपको पता भी नहीं चला। आप लोगों को समझना पड़ेगा। मान्यवर साहब काशीराम एक उदाहरण देते थे। वो ये कहते थे भाई ये भारत है, ये पेन जो है ये भारत है और ये 100% लोग हैं, और इसमें जो है ना ये 15% लोग हैं, ये 15% लोग हैं, ये 85% लोग हैं। जब काम करते हैं तो ये 15% इसके ऊपर बैठ जाते हैं, फिर ये काम करता है। जब ये आराम करता है तो ये ऊपर ले जाते हैं, इसके सिर पर बैठ जाए, और जब ये जेब में लगता है तो ये ऊपर वाला ही दिखता है, नीचे वाला नहीं दिखता है। तो ये व्यवस्था ऐसे है, ऐसे ये व्यवस्था ऐसे है। सब काशीराम कह रहे मैं नू नहीं कह रहे, उल्टी करो, इसने नू तो कर लो यार, इसने सीधी कर लो। तो बराबरी आपकी होने से दिक्कत है। और बराबरी होने से किसको दिक्कत होती है? जो कंपटीशन से डरता है। हम कंपटीशन से नहीं डरते। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। कोई हुआ तो बता दो जिसके पास इतनी डिग्रियां हो, जो इतना काबिल व्यक्ति था, जो हमेशा आपको सूट बूट में दिखेगा, जिसने सपना देखा कि मेरी कौम जो है वो सूट बूट में रहनी चाहिए, उनके पास एजुकेशन होनी चाहिए। एक और आदमी था जिसने देखा पूरा देश नंगा है, वो खुद भी नंगा होगा। तो आपको सोचना पड़ेगा आपने व्यवस्था क्या देनी है इस देश को। इस देश में लड़ाई कुछ नहीं है, रोटी कपड़े मकान की लड़ाई नहीं है। लड़ाई वो है जब आप एक बढ़िया कोठी बना लेते हो,